हेलो। हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। एक बार सभी मेरे प्यारे साथी बताएंगे भाई, कैसे हैं आप सब लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? कैसी चल रही है भाई आप लोगों की पढ़ाई? एक बार सभी साथी बताएंगे। अनूप कुमार, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। हरिओम गुप्ता, राधे राधे। शिवम श्रीवांस, नमस्ते जी, नमस्ते। अंजलि कुशवाहा, गुड आफ्टरनून। बुलबुल अहमद, गुड इवनिंग। शुभम आशीष सिंह, गुड आफ्टरनून। आरती चौहान, चरण स्पर्श। जी के, रितिका यादव, पारस रावत, पवन गहलोत, अंशिका शर्मा, आकाश यादव, रेणु कुमारी, शरद, प्रिंस प्रजापति, शरद शर्मा, सभी का बहुत 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 स्वागत है आपके अपने प्यारे से परिवार में। मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं बात करूं तो हम लोगों का चल रहा है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में अगर मैं बात करूं तो लाइन एंड एंगल को हम लोग खत्म कर चुके हैं। दूसरा, ट्राइंगल को हम लोग बहुत शानदार तरीके से खत्म कर चुके हैं। और मेरे प्यारे दोस्त, हाँ मेरे प्यारे दोस्त, अब हम लोगों का कल से सर्किल चला है। सर रेलवे को एसएससी को अलग अलग पढ़ाएं। अबे मूर्ख प्राणी, रेलवे और एसएससी में क्या थ्योरम बदल जाएगी? क्या कोड पर अगर मैं परपेंडिकुलर डालता हूं सेंटर से तो क्या वो मिड पॉइंट पे नहीं काटेगा? इस सोच को बदलो यार, इस सोच को बदलो। मैं एसएससी से ज्यादा क्वेश्चंस रेलवे के करा रहा होता हूं। पता नहीं क्या सोच लेके आते हो, अपना बचाव करते हो, अपना बचाव ढूंढते हो आप हर जगह। भाई ये चीज काम नहीं आएगी, है ना? जीता वही है जो लड़ा है, और लड़ने वाला व्यक्ति कभी ऐसे बहाने थोड़ी ना बनाता है मेरे भाई। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। ये थ्योरम हम लोगों ने कल डिस्कस की थी। मैंने आप लोगों से कहा था कि अगर एक सर्किल है, सर्किल के अंदर ये कोड है, सेंटर से इस कोड पर परपेंडिकुलर डाला जाता है, परपेंडिकुलर डाला जाता है सेंटर से, तो ये आधे आधे में बांट देती है। दूसरी बात, कन्वर्स भी इसका ट्रू होता है। अगर कोई लाइन सेंटर से डाली गई है और वो आधे आधे में बांट रही है तो निश्चित ही वो 90 डिग्री पर डली होगी लाइन, या वो 90 डिग्री का कोण जो है वो बना रही होगी। ठीक है भाई? तो आपने कहा भैया जी बिल्कुल ठीक है। ये कन्वर्स लिखा हुआ था, ये कन्वर्स भी मैंने आपको बता दिया है ना। फिर मैंने आप लोगों को ये बताया था कि भाई साहब, वृत्त की बराबर जीवाएं वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर होती हैं। ये हम लोग कल पढ़ चुके थे। अगर दो बराबर जीवाएं हैं तो वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होंगी। और इसका कन्वर्स भी ट्रू है कि अगर अगर मेरे भाई कोई इक्वल डिस्टेंस पर है सेंटर से तो वो दोनों कोण बराबर लंबाई की होंगी। ठीक है, ये कन्वर्स लिखा हुआ था इसका, है ना। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा मेरे भाई, है ना। देखिए, एक वृत्त के केंद्र से खींची गई एक रेखा, एक वृत्त के केंद्र से खींची गई एक रेखा एक जीवा को समद्विभाजित करती है, जीवा को बाइसेक्ट करती है, जीवा को बाइसेक्ट करती है, यानी जीवा को आधे आधे में बांटती है। केंद्र से खींची गई रेखा जीवा को समद्विभाजित करती है यानी आधे आधे में बांटती है, तो निश्चित ही ये लाइन जो है वो जीवा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगी। ये हम थ्योरम पढ़ के आए हैं। तो इस रेखा और जीवा के बीच का कोण क्या होगा? तो आप कह देंगे भैया जी 90 डिग्री होगा। और ये CGL 2025 में आपसे पूछा गया। इस गेट को खोल दो यार। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने 239। एक बार समझिए, पढ़िए क्वेश्चन को। एक वृत्त में एक जीवा AB 12 सेंटीमीटर लंबी है। ये मेरे प्यारे दोस्त एक वृत्त है। वृत्त भी ऐसा बन गया, मान लो एक तरफ से पिचा हुआ आलू, है ना। ये लो, एक बढ़िया क्वालिटी का वृत्त लो मेरे भाई। एक वृत्त में एक जीवा है AB, ये एक जीवा हो चुकी है, इसको हमने नाम दे दिया AB। और इसकी लंबाई कितनी दे रखी है? इसकी लंबाई 12 दे रखी है। केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है, केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ये केंद्र से इसकी दूरी दे रखी है। तो इस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? वो आपसे इस वृत्त की त्रिज्या पूछना चाह रहा है। दोस्त मेरे ध्यान से सुनना, बहुत काम की बात मैं बताने जा रहा हूं।
अगर ये सेंटर है, सेंटर से ये लाइन डाली गई है तो निश्चित ये 90 डिग्री का कोण बनाएगी। अगर ये पूरी लेंथ 12 है तो ये कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी मेरे प्यारे दोस्त, 6 में डिवाइड कर देगी। तो जब ये कोण 90 डिग्री का होता है तो क्या यहां आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल लगा सकते हैं। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और इसका अंडर रूट निकाल दीजिए। तो मेरे प्यारे दोस्त ये हो जाएगी अंडर रूट 52, अंडर रूट 52। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, अंडर रूट 52 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी दोस्त, तो आप कहेंगे अंडर रूट 52 इज द करेक्ट आंसर। मेरी बात समझ में आ गई क्या? मैं फिर से बता रहा हूं, एक वृत्त में एक जीवा AB जो है वो 12 सेंटीमीटर लंबी है, केंद्र से वो 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ये 4 दी हुई है। अगर मैं यहां केंद्र से एक परपेंडिकुलर डालता हूं जो कि 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, वो इस पूरी कोड को आधे आधे में डिवाइड कर देगा। तो ये लंबाई 6 आ चुकी है, ये लंबाई 4 है। पाइथागोरस थ्योरम लगा के कर्ण निकाल दीजिए। 6 का वर्ग 36 होता है, 4 का वर्ग 16, अंडर रूट निकालेंगे तो अंडर रूट 52 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। इक्वल नहीं बोला है, तब से कहां थी तुम? जब मैं थ्योरम समझा रहा था कि अगर कोई कोड पर परपेंडिकुलर डाला जाता है सेंटर से तो वो आधे आधे में डिवाइड करता है, इक्वली डिवाइड करता है। तो अगर पूरी लेंथ 12 है तो वो 6 में डिवाइड नहीं करेगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में आपसे पूछा गया है। आरआरबी एनटीपीसी, हाँ, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में आपसे पूछा गया है। एक बार फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी। बिल्कुल सही जवाब। देखिए, किसी वृत्त में एक जीवा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। एक वृत्त आप लोगों को दिया हुआ है, एक वृत्त आप लोगों को दिया हुआ है, ये रहा वृत्त। एक जीवा की लंबाई जो है वो 12 सेंटीमीटर है। इस जीवा की लंबाई 12 सेंटीमीटर आप लोगों को दी हुई है, ठीक है। वृत्त के केंद्र से जीवा तक की लंबाई की दूरी वृत्त के केंद्र से जीवा तक की लंबाई की दूरी 5 सेंटीमीटर आप लोगों को दी हुई है। तो वृत्त की त्रिज्या आप लोगों से पूछी है। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। अगर यहां से परपेंडिकुलर डाला है तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, और परपेंडिकुलर का काम ही आधे आधे में डिवाइड करना होता है। तो ये हाइपोटेनस कैसे निकालेंगे? जब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो 6 का वर्ग 36 हो जाएगा और 5 का वर्ग 25 हो जाएगा। 36 और 25 कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा, यानी कि 8 से थोड़ा सा कम होगा, और 8 से थोड़ा सा कम का मतलब है 7.81 हो जाएगा। 8 से थोड़ा सा कम का मतलब है 7.81 हो जाएगा। क्या इस बात में किसी को कोई समस्या? बोलो, क्या इस बात में किसी को कोई समस्या है? तो आप कहेंगे भैया जी कोई समस्या नहीं है, मजा आ गया इस पे। तो चलो भैया, CGL 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है बच्चे। मुझे एडवांस अब समझ में आने लगा। एडवांस बहुत आसान है, अगर दिल से पढ़ोगे तो, है ना, दिल से पढ़ोगे तो एडवांस काफी आसान है ना। चलिए, केंद्र O वाले एक वृत्त में जीवाएं AB और CD बराबर लंबाई की हैं। अब आप मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना। AB और CD बराबर लंबाई की हैं। अगर दो कोड बराबर लंबाई की हैं तो वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होती हैं। AB और CD जो हैं वो बराबर लंबाई की हैं। AB और CD जो हैं वो बराबर लंबाई की हैं। यदि O से AB की दूरी जो दी हुई है, O से AB की दूरी 8 सेंटीमीटर है, तो निश्चित ही इस O से CD की दूरी भी 8 सेंटीमीटर ही होगी। निश्चित ही इस CD की दूरी भी 8 सेंटीमीटर होगी। ये थ्योरम हम लोगों ने पढ़ी है कि जब भी दो बराबर जीवाएं होती हैं किसी वृत्त के अंदर, अगर वो बराबर हैं तो वो मेरे प्यारे दोस्त सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होंगी, और अगर दो जीवाएं सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे हैं तो वो दोनों बराबर होंगी। ठीक है मेरे भाई। तो उसने पूछा है CD की दूरी क्या है, तो CD की दूरी भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। छुटकू सा क्वेश्चन 2025 CGL में आपसे पूछा गया है। ठीक है, बहुत बढ़िया।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 242। क्वेश्चन नंबर 242 क्या कहना चाहता है, पढ़िएगा थोड़ा सा ध्यान से। क्या कहना चाह रहा है, प्रत्येक 8 इकाई लंबाई की 2 समानांतर जीवाएं एक वृत्त में एक दूसरे से 6 इकाई दूर हैं। बच्चा उसने ये कहा है 2 पैरेलल कोर्ड्स हैं जिनकी लंबाई जो है वो 8 सेंटीमीटर दी हुई है। दोनों की लंबाई 8 सेंटीमीटर आप लोगों को दी हुई है। बहुत शानदार। 6 यूनिट अपार्ट इन अ सर्किल, यानी कि ये 6 यूनिट दूर हैं एक दूसरे से, 6 यूनिट दूर हैं एक दूसरे से, 6 यूनिट दूर हैं। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? अभी हम एक चीज पढ़ के आए हैं, अभी हम ये चीज पढ़ के आए हैं कि अगर 2 जीवा बराबर लेंथ की हैं तो वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होंगी। अगर ये पूरी डिस्टेंस 6 यूनिट है तो ये भी 3 यूनिट दूर होगी सेंटर से, और ये भी 3 यूनिट दूर होगी सेंटर से। दोनों सेंटर से बराबर दूरी पर होंगे, तो ये 3 यूनिट होगी, ये 3 यूनिट, पूरी 6 यूनिट होगी। अगर यहां सेंटर से मैंने परपेंडिकुलर डाला है तो क्या ये आधे आधे में डिवाइड हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, ये भी आधे आधे में डिवाइड हो जाएगा। बस आप मुझे बता दीजिए, रेडियस पूछा है, सेंटर से लेके सरफेस तक की डिस्टेंस को हम लोग रेडियस कहते हैं। क्या आप लोग नहीं जानते कि 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है? क्या आप लोग निकालना नहीं जानते पाइथागोरस थ्योरम से? 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, 4 का वर्ग 16, 16 और 9 25 का वर्गमूल कितना होगा? तो आप कह देंगे रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। रेडियस जो है वो कितने सेंटीमीटर हो जाएगी? तो आप कहेंगे भैया जी रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, बताइए, आराम से पढ़िएगा। चांदनी भारती, ऑप्शन नंबर डी। सर जी केमिस्ट्री खत्म हो गई है, बायो नहीं पढ़ाया जाएगा। क्यों? बायो से क्या दुश्मनी है? बायो से क्या दुश्मनी है? बायो भी पढ़ाया जाएगा, सब कुछ हिसाब किताब लेके पढ़ाया जाएगा, है ना, हिसाब से पढ़ाया जाएगा। फटाफट बताइए भैया क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। देखिए, एक वृत्त में 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर लंबाई वाली 2 समांतर जीवाएं हैं, 2 पैरेलल कोड हैं। एक की लंबाई दे रखी है आप लोगों को 24 सेंटीमीटर, एक की लंबाई दे रखी है 10 सेंटीमीटर। वाह, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोनों जीवाएं केंद्र के एक ही ओर स्थित हैं। भैया जी एक ही ओर स्थित हैं केंद्र के। अगर ये केंद्र है तो ये दोनों जीवाएं एक ही ओर स्थित हैं। जो बड़ी जीवा होती है वो केंद्र के पास होती है, जो छोटी जीवा होती है वो केंद्र से दूर होती है। अगर ये बड़ी जीवा है तो ये केंद्र के नजदीक होगी यानी ऊपर होगी, और अगर ये छोटी जीवा है तो ये केंद्र से दूर होगी। ठीक है भैया, अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन? यदि उनके बीच की दूरी 7 सेंटीमीटर है, भाई साहब इन दोनों के बीच की दूरी कितनी दी हुई है? 7 सेंटीमीटर इन दोनों के बीच की दूरी दी हुई है। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल बताइए। क्या उसके लिए हमें सबसे पहले वृत्त की रेडियस निकालनी पड़ेगी? क्योंकि क्षेत्रफल क्या होता है? किसी भी वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अगर मुझे कैसे भी करके रेडियस पता लग जाए तो मेरा काम बन जाएगा, यानी मेरा जो टारगेट है वो रेडियस निकालने का है। आओ निकालते हैं मेरे प्यारे दोस्त। यहां से मैंने परपेंडिकुलर डाला, परपेंडिकुलर मतलब यहां 90 डिग्री का कोण बनाएगा। अगर ये 24 है तो ये कितना हो जाएगी? 12 सेंटीमीटर। अगर ये परपेंडिकुलर डाला है तो ये कितना हो जाएगा? ये 10 है तो ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। हो जाएगा? तो आपने कहा जी बिल्कुल हो जाएगा। अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना। आप लोग थोड़ा सा इस क्वेश्चन को हिट एंड ट्रायल मेथड से करने की कोशिश करेंगे मेरे प्यारे दोस्त। क्या ये दोनों रेडियस हैं? आपने कहा जी ये बिल्कुल दोनों रेडियस है। आप मुझे एक ऐसा ट्रिपलेट बताइए जिसमें 12 आता हो। आपने कहा जी 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है, यानी कि सबसे बड़ी भुजा 13 होगी और ये क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी। मतलब मैं अभी हिट एंड ट्रायल अप्रोच से जा रहा हूं। अगर मैं देखूं एक साइड 12 है तो 12 वाली साइड का 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है। मैं आपसे कह रहा हूं कि एक साइड 5 हो, एक साइड 5 हो
तो अन्य दो साइड जो है वो 12 और 13 होंगी। क्योंकि ये रेडियस है, ये तो 13 ही रहेगी, तो निश्चित ये 12 रहेगी, ये 12 हो रही है, बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। यानी यहां से मुझे समझ में आ गया कि रेडियस कितनी है, रेडियस जो है वो 13 है। अगर रेडियस 13 है तो मेरे भाई एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई की फॉर्म में ऑप्शन दिए हुए हैं, रेडियस मतलब 13 का स्क्वायर, और 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 169 पाई हो जाएगा, 169 पाई हो जाएगा। अगर मैं यहां आपसे कहता कि ऑप्शन आप थोड़ा सा तुक्का लगाने की कोशिश करिए, तो आप एक चीज यहां जरूर देखते, पाई आर स्क्वायर। पाई की फॉर्म में तो ऑप्शन दिए हुए हैं, यानी जो वैल्यू लिखी होगी वो किसी ना किसी का वर्ग होगी। क्या ये किसी का वर्ग है, बिल्कुल है। क्या ये किसी का वर्ग है, बिल्कुल है। ना तो ये किसी का वर्ग है, ना ये किसी का वर्ग है, यानी ये दोनों तो ऑप्शन होंगे ही नहीं। 50% प्रोबेबिलिटी होगी आपके क्वेश्चन के सही होने की, 1/2। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, अब आप कहेंगे भैया जी मेथड से कैसे होगा, तो मेथड से समझ लो। ये तो था जब आपको ट्रिपलेट का थोड़ा सा ज्ञान होगा, तब आप इस क्वेश्चन को इजीली बना पाओगे, है ना। बेटा देखो, जैसे ये भुजा 12 दी हुई थी, तो बहुत फेमस ट्रिपलेट होता है 5 12 13। ठीक है, तो मैंने माना सबसे बड़ी भुजा 13 मान ली, मैंने इसको थोड़ी देर के लिए 5 मान लिया। क्या ये 13 है, आपने कहा ये तो रेडियस है, ये तो 13 ही होगी। जब आपने यहां रेडियस को 13 माना, ये 13 है, ये 5 है, तो निश्चित ही ये पूरी लंबाई 12 होगी, तो वो 12 बैठ भी रही। यानी ये हिट एंड ट्रायल वाला कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल सटीक बैठ गया है। रेडियस कितनी आ जाएगी, 13 आ जाएगी। अब क्वेश्चन ने कहा है उसका एरिया बताइए, तो मेरे प्यारे दोस्त एरिया निकालने का तरीका पाई आर स्क्वायर होता है। रेडियस 13 है, इसलिए 13 का स्क्वायर 169 पाई हो जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे भाई, अगर मैं इसे मेथड से करना चाहूं तो कैसे करूंगा, उस चीज पर थोड़ा सा ध्यान देना है। भैया जी ये मेरा वृत्त है, बहुत बढ़िया, यहां ये सेंटर है, वाह। इसके पास एक कोड है, इसके नीचे एक कोड है। इस कोड की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और इस कोड की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, यही तो है। इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो 7 सेंटीमीटर आप लोगों को दी हुई है। ठीक है, ये सेंटर है। अब आपसे इस वृत्त का एरिया पूछा है, आप मुझसे कह रहे हो जी मेथड से एक बार हमें बता दीजिए, मेथड से कैसे आएगा। ठीक है, बात को सुनना बहुत प्यार से, बहुत शांति से। मैंने यहां से यहां तक की डिस्टेंस को x मान लिया, कोई दिक्कत, आपने कहा जी कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये परपेंडिकुलर मैंने डाला है, ये पूरी लेंथ 24 थी तो ये 12 हो जाएगी, आपने कहा बिल्कुल। क्या मुझे आप लोग रेडियस बता सकते हैं, क्या मुझे आप लोग पाइथागोरस थ्योरम बता सकते हैं कितनी होगी, मतलब इसका स्क्वायर किसके बराबर आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144 के बराबर आएगा। रेडियस का स्क्वायर जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144 के बराबर आएगा। लेकिन अगर मैं इसको देखूं तो क्या ये भी रेडियस है, तो आप कहेंगे बिल्कुल ये भी रेडियस है। आप लगाइए इस बड़े वाले ट्राइंगल पर मेरे भाई पाइथागोरस थ्योरम। रेडियस का स्क्वायर किसके बराबर आएगा, यहां x प्लस 7 के स्क्वायर के बराबर, प्लस बेस का स्क्वायर यानी ये 10 है तो 5 का स्क्वायर 25 के बराबर। क्या दोनों ही रेडियस के स्क्वायर हैं, क्या दोनों को बराबर लिख सकता हूं, तो आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहां थोड़ा सा देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 144 हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर होता है, प्लस बी स्क्वायर होता है, प्लस 2ab होता है, और प्लस 25 यहां पे दिया हुआ है। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 49 और 5 54 और 20 74 हो जाएगा, वो प्लस है इधर आके माइनस, तो मेरे प्यारे दोस्त ये 70 हो जाएगा। और 70 की वैल्यू कितनी है, 14x है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अगर x की वैल्यू 5 आ चुकी है, अगर x की वैल्यू 5 आ चुकी है तो निकाल दीजिए रेडियस। 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है, रेडियस 13 आ चुकी है। अगर रेडियस 13 आ चुकी है तो एरिया पाई आर स्क्वायर से निकलता है। पाई की फॉर्म में आंसर दिया हुआ है, 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा, तो एरिया कितना आएगा, 169 पाई आ जाएगा, 169 पाई आ जाएगा। लो सारी रामायण खत्म हो गई। ये कह रहे हैं जी सीता जी कौन थी, कविता कह रही है 13 कहां से आया, कहानी सुना दी पूरी, दो जगह कहानी सुना दी।
5 12 13 का ट्रिपलेट होता है, इतना सुंदर सुंदर लिखा हुआ है बोर्ड पे, फिर भी जी ये 13 कहां से आया? अगर ये भी समझ में नहीं आया तो मेथड से समझा दिया। ये 13 कहां से आया? 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है, दिमाग के कोने में सेट कर दो इस बात को। 888 क्या है सर जी? कमेंट बॉक्स किस लिए है जब कभी कमेंट पढ़ते ही नहीं है? कहां है भाई 888? अरे गिरधर लार भाई, कैसे करके मानेगा मेरे दोस्त? कहां है 888? कहीं पीछे ही तो ना घूम रहे? चल, बातें समझ में आ गई भैया? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचो। CHSL ट्रिपलेट चार्ट दीजिए भाई। लिखो इस बात को कि आज बच्चों को ट्रिपलेट चार्ट देना है, जो इनके नोट्स जाएंगे उसमें ट्रिपलेट चार्ट जाना चाहिए। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर लंबाई की दो समांतर जीवाओं के बीच की दूरी कितनी है? दो समांतर जीवाओं के बीच की दूरी कितनी है? अच्छा, ये दो दूरी क्यों दी हुई है? क्या कोई मुझे बता सकता है? हर ऑप्शन में दो दूरी दी हुई है, दो समांतर जीवाओं के बीच की दूरी पूछना चाह रहा है। क्या कोई मुझे बता पाएगा? क्या कोई मुझे बता पाएगा मेरे प्यारे दोस्त? तो आप कहेंगे जी दो जीवाओं के बीच की दूरी इसलिए दूरी दी हुई है क्योंकि एक बार हम लेंगे वो सेम साइड में है, एक बार हम लेंगे वो विपरीत साइड में है। जैसे मेरे प्यारे दोस्त, ये मेरा एक सर्किल दिया हुआ है, ठीक है। हम लोग मान के चलते हैं कि दोनों जीवाएं जो हैं केंद्र के एक ही तरफ हैं, यानी दोनों जीवाएं सेंटर के एक ही तरफ हैं। ऐसा कुछ नजारा होगा? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल ऐसा ही नजारा होगा। अच्छा, यहां से दूरी देखेंगे ये इसकी दूरी हो जाएगी, यहां पूरी दूरी देखेंगे इसकी दूरी हो जाएगी। उसने कहा है रेडियस जो दी हुई है वो 10 दी हुई है, रेडियस को 10 लिख दीजिए भैया जी। ये भी रेडियस है, ये भी 10 दी हुई है। वाह, कमाल कर दिया जी। जो बड़ी जीवा होगी वो नजदीक होगी, 16 सेंटीमीटर वाली बड़ी है। अगर ये पूरी 16 है तो ये 8 हो जाएगी, और अगर ये पूरी 12 है तो ये 6 हो जाएगी। हो जाएगी क्या? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल हो जाएगी। याद करिए ट्रिपलेट को। कैसे याद करें जी ट्रिपलेट को? मेरे प्यारे दोस्त, एक बहुत फेमस ट्रिपलेट होता है 6 8 10। अगर कहीं आप लोगों को राइट एंगल ट्राइंगल बनता हुआ नजर आए और सबसे बड़ी भुजा 10 सेंटीमीटर नजर आए, तो दिमाग में एक बार को लाना जरूर कि 6 8 10 का कहीं ट्रिपलेट तो सेट नहीं बैठ रहा है। बहुत कमाल की बात बताई जी आपने। तो ये भी 10 सेंटीमीटर दिया है, ये 8 सेंटीमीटर दिया है, निश्चित ही ये 6 सेंटीमीटर होगा, तभी तो ये ट्रिपलेट बैठेगा। आहा, ये 6 है, ये पूरी 10 है, तो ये 8 हो जाएगा। 6 8 10 का तो ट्रिपलेट होता है भाई। अगर मेरे प्यारे दोस्त गुलशन कुमार, बे मान जा भाई मान जा, ये पूरी लंबाई 8 है, 8 में से इस 6 को घटा दीजिए, इन दोनों सेंटर्स, इन दोनों कोड के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर आ जाएगी। दोनों कोड के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर आ जाएगी, यानी यही वाला ऑप्शन अपना सटीक बैठ जाएगा। ये तो वो आंसर था, ये तो वो था जब हमने एक ही तरफ मानी थी कि दोनों कोड जो हैं वो एक ही तरफ हैं। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों कोड सेंटर के अपोजिट डायरेक्शन में हो। हां जी, हो तो ऐसा भी सकता है। बिल्कुल सही हो आप, हो सकता है। तो देखिए भैया, ये सेंटर है, ये सेंटर के इस तरफ हो गई, ये वाली सेंटर के इस तरफ हो गई। हो गई। एक की लंबाई 16 सेंटीमीटर है, एक की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। वाह। अगर रेडियस की बात करूं मेरे प्यारे दोस्त, तो ये 90 डिग्री का एंगल है, ये रेडियस हो जाएगी, यहां ये रेडियस हो जाएगी। हो जाएगी क्या? अगर ये पूरी 16 है तो ये 8 हो जाएगी, और रेडियस 10 दी है तो 6 8 10 का ट्रिपलेट होता है। 6 8 10 का ये वाली भुजा 6 हो जाएगी। अगर ये 12 है तो ये 6 हो जाएगी, ये 8 हो जाएगी। 6 8 10 का ट्रिपलेट होता है मेरे भाई। तो मेरे प्यारे दोस्त, दोनों भुजाओं के बीच की, दोनों कोड के बीच की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? दोनों जीवाओं के बीच की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? 8 और 6 14। ये आ गई 14, ये आ गई 14।
सर इसमें एक साइड नहीं बोला है तो कैसे एक साइड मान लिए? गजब का क्वेश्चन है। तभी तो मैंने दोनों केस निकाले, या तो एक साइड होंगी, या तो एक साइड होंगी, या विपरीत साइड होंगी। एक साइड होंगी तो दोनों के बीच की डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर रहेंगे, और अगर विपरीत साइड होंगी तो दोनों के बीच की डिस्टेंस 14 सेंटीमीटर रहेंगी। ठीक है, चले बढ़ जाएं भैया, आगे को बढ़ जाएं थोड़ा सा। आपने कहा जी लाजवाब क्वेश्चन है, मजा आ गया। चलो आ जाओ, 2025 में पूछा गया क्वेश्चन। सर टुडे परसेंटेज की क्लास नहीं हुई, प्लीज टेल मी। हिंदी इंग्लिश का मिश्रण फेंक रहे हो हैं? चलो हुई है परसेंटेज की क्लास। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। थोड़ा सिलोली पढ़ाओ। अच्छा इस बात का जवाब मांग रहे थे आप, है? अबे मूर्ख प्राणी, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 245, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? सर ट्रिपलेट याद नहीं रहेगा तो कैसे बताऊंगी? हाँ बढ़िया क्वेश्चन है। अगर आप कह देंगी, जब मैं आपसे कहूंगा कि मेथड से इस तरीके से हो जाएगा, आप कहेंगी सर वर्ग करना नहीं आएगा तो मैं कैसे करूंगी? फिर मैं वर्ग करना सिखाऊंगा, आप मल्टीप्लाई करना नहीं आएगा सर कैसे करूंगी? तो ये तो अपना बचाव तो आप कैसे ही भी करते रहो फिर। ठीक है, अगर आप मेथड से करना चाहते हैं या चाहती हैं तो आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है भाई, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 245 क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन नंबर 245, थोड़ा दिमाग लगाइए, थोड़ा दिमाग लगाइए। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर लंबाई वाली दो समानांतर जीवाएं केंद्र के विपरीत दिशाओं में स्थित है। इन दोनों जीवाओं के बीच की दूरी क्या है? ये क्या था? ये यही तो था। अगर दो जीवाएं केंद्र के विपरीत दिशा में हैं और रेडियस 10 सेंटीमीटर दी है तो दोनों कोड के बीच की डिस्टेंस क्या होगी? तो भैया ये तो हम पहले ही सोल्व कर चुके हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा? 14 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। तो आंसर क्या आ जाएगा? 14 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है जी, बढ़ जाएं आगे। बहुत बढ़िया, आ जाओ। CHSL 2025 में पूछा गया क्वेश्चन आपके सामने, ताजा तरीन माल आप लोगों के सामने है मेरे भाई, है ना? हर क्वेश्चन बिल्कुल ताजा। देखो पढ़ें क्वेश्चन को। केंद्र O वाले एक वृत्त में दो समांतर जीवाएं AB और CD केंद्र के विपरीत दिशाओं में है। बहुत बढ़िया बात भाई साहब ने बताई है कि दोनों जीवाएं जो हैं वो केंद्र के विपरीत दिशा में हैं। एक दी है आप लोगों को AB और एक दी है आप लोगों को CD। ठीक है, यदि जीवा AB की लंबाई 16 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है, और CD की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, और उनके बीच की दूरी 14 सेंटीमीटर है। भाई अभी तो करके आए हैं, 14 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? 10 सेंटीमीटर होगी। लेकिन मैं मेथड से समझा देता हूं, बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना। मैं मेथड से समझा देता हूं। इनके बीच की दूरी कितनी दे रखी है? 14 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है भाई, पहले तो जान लो हिट एंड ट्रायल मेथड क्या है। हिट एंड ट्रायल मेथड ये है भैया, ये 16 है तो ये 8 हो जाएगा। 8 सेंटीमीटर वाला ट्रिपलेट होता है 6, 8, 10, और एक होता है 8, 15 और 17। ये दो ट्रिपलेट मेरे दिमाग में आ रहे हैं। इसमें जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो 10 हो जाएगी, और इसमें जो सबसे बड़ी भुजा हो जाएगी वो 17 हो जाएगी। या तो ये वाला ट्रिपलेट काम करेगा या ये वाला ट्रिपलेट काम करेगा। अगर भुजा मैं 10 लेता हूं तो ये वाली भुजा जो है वो 6 हो जाएगी,
अगर भुजा मैं 17 लेता हूं तो ये वाली भुजा 15 हो जाएगी, और 15 ये हो नहीं सकती क्योंकि ये पूरा 14 दी हुई है, तो 15 वाला तो निशान, काम खत्म कर दो। कर दिया भैया, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। 6, 8, 10 का ट्रिपलेट यहां बन गया। अब यहां देखिए ये 12 है, ये 6 है, तो 10 यहां रेडियस है, यहां भी 10 रेडियस आ जाएगी, ये भी 6, 8, 10 का ट्रिपलेट हो जाएगा। तो 8 और 6 14 क्या बिल्कुल सटीक बैठ गई है, तो रेडियस क्या आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। लेकिन भाई साहब अगर मुझे ट्रिपलेट याद नहीं है, अगर ट्रिपलेट याद नहीं है तो कैसे होगा मामला? तो मामला होगा मेरे प्यारे दोस्त, फिर इक्वेशन आप लोगों को बनानी पड़ेंगी। कैसे बनानी पड़ेंगी? आप लोग पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं। आप लोग मुझे यह बताइए कि दोनों कोड के बीच की डिस्टेंस क्या है? आपने कहा 14 है जी। अगर एक कोड के बीच की डिस्टेंस को मैं x मान लेता हूं तो क्या दूसरी कोड के बीच की डिस्टेंस 14 माइनस x हो जाएगी? लगा दो पाइथागोरस थ्योरम। इसका स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर बराबर x का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, और ये दोनों सेम चीजें हैं, फिर स्क्वायर बराबर लिख देना। मेरी बात समझ में आई? तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। इन दोनों का स्क्वायर बराबर लिख देना क्योंकि ये दोनों रेडियस के स्क्वायर है, ठीक है। देखो देखो इनको, इनसे मिलो। अबे ध्यान नहीं, आपकी क्लास में लड़की की आवाज आ रही है सर, ध्यान कहां है? रामाकांत प्रजापत। अबे वो मैडम बोल रही हैं, थोड़ा धीमे बोलो। तुमने ऐसा और कमेंट लिख दिया जिसे मैंने पढ़ के तेज सुनाया। ऐसी ऐसी बातें करोगे तो हमारी क्लास से लोग बचने लगेंगे। और तुम्हारा ध्यान बड़ा है, लड़की की आवाज आ गई तुम्हारे। ये क्वेश्चन मैं इतनी बार समझाता हूं, वो दिमाग में नहीं घुसता, उसकी आवाज नहीं आती। ठीक है, बहुत बढ़िया, ये बात समझ में आ गई क्या? बढ़ जाएं आगे। चलो अब आते हैं भैया जी नेक्स्ट थ्योरम पे। रिपीट कर दो सर जी, रिपीट कर देंगे, क्या जाता है अपना। आओ। महफिल मित्रा दी। यहां देखो मेरे प्यारे दोस्त, ये एक कोड है, ये दूसरी कोड है आपके सामने, ठीक है भैया। अब ध्यान से समझ लेना, ये रिपीट वालों थोड़ा सा दिमाग से समझ लेना, मैं मेथड से भी करा रहा हूं। AB की लंबाई कितनी दी हुई है? 16 सेंटीमीटर दी हुई है, और CD की लंबाई कितनी दी हुई है? 12 सेंटीमीटर दी हुई है। यहां कहीं सेंटर होगा। अब उसने कहा उनके बीच की दूरी 14 सेंटीमीटर है दोस्त, इनके बीच की दूरी 14 सेंटीमीटर दी हुई है, और आप लोगों से पूछा है वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। वृत्त की त्रिज्या आपसे पूछा है, ठीक है। अब आप थोड़ा सा ध्यान से सुनना मेरे प्यारे दोस्त, मैं आपसे ये कह रहा हूं भैया जी, ये लंबाई अगर a है तो पूरी 14 थी, ये 14 माइनस a हो जाएगी। आपने इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, आप लगाइए ना, इसको r मान लो, पाइथागोरस थ्योरम, r का स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर प्लस ये कितना है? अगर पूरी 16 है तो 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। फिर मेरे प्यारे दोस्त r का स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, प्लस 14 माइनस a का स्क्वायर। देखो एक ने कितना बढ़िया कमेंट किया है, ले रहा हूं स्टूडियो से क्लास। एक क्या कह रहा है, भैया जी पक्का भाभी है ना, खुद तो पिटोगे ही पिटोगे, मुझे और पिटवा दी। स्टूडियो में तुम्हारी भाभी को साथ लेकर आ रहा हूं मैं, है मुझे और पिटवा दियो यहां। भैया बताया तो मैडम जी हैं, ऐसे भाभी भाभी करके ना तुम और यहां मामला बिगड़वा दियो। आ जाओ। तो मेरे प्यारे दोस्त दोनों जगह हम लोगों ने क्या लगा दी? पाइथागोरस थ्योरम। आर स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, आर स्क्वायर बराबर 14 माइनस a का स्क्वायर अपॉन 6 का स्क्वायर। दोनों आर स्क्वायर की वैल्यू है, दोनों को बराबर रख दिया, ठीक है। अब देखिए बात को समझना, ये a स्क्वायर हो जाएगा, ये 64 हो जाएगा, ये 36 है। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। कमाल कर दिया जी। अब आप देखिए a स्क्वायर से a स्क्वायर उड़ा दीजिए, 28 से माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा।
196 और 36 कितना हो जाएगा? 6 6 12 को 2 हासिल 1, 9 3 12, 13 को 3 हासिल 1, और 232 में से 64 घटा दो। तो मेरे प्यारे दोस्त आप क्या बताने वाले हैं? 12 में से 4 गया 8, 12 में से 6 गया 6, 168, और 28 की गुणा 6 में करेंगे तो मेरे भाई 168 आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त ए की वैल्यू 6 आ चुकी है, और अगर ए की वैल्यू 6 है, ये 16 का आधा 8 है, तो 6 8 10 का ट्रिपलेट नहीं होता। आगे से इस सवाल के बारे में कोई पूछापाछी नहीं होगी। 7 7 में डिवाइड नहीं कर सकते बेटा जी, 7 7 में तब डिवाइड करता जब ये दोनों कोड बराबर लंबाई की होती, बराबर लंबाई की होती बच्चे, क्योंकि आप जानते हैं दो बराबर कोड सेंटर से समान दूरी पर होती हैं, तो इस 14 को बराबर बराबर दूरी पर कैसे आप लोग बांट लेंगे? ठीक है, चलिए अब आ जाइए बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम। वैसे तो इससे पहले वाली थ्योरम भी बहुत इंपॉर्टेंट थी, जो हमने थ्योरम नंबर 6 पढ़ी थी, वो भी काफी इंपॉर्टेंट थी, लेकिन मेरे प्यारे दोस्त ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। कैसे? मैं यहां आप लोगों को 3 थ्योरम बताऊंगा, उन तीनों थ्योरम को कनेक्ट करने की कोशिश करना। आज भाई साहब एसी नहीं चल रहा है, आज हवा जो है बिल्कुल बिगाड़ दिया इस एसी ने। अरे देख लो यार, इसका हाथ पैर मार के ना है गुंजाइश। देखो, अगर दो कोड हैं, मान लीजिए एक ये कोड है, जिसको नाम दिया है AB, और एक ये कोड है जिसको नाम दिया है CD, और ये किसी E पॉइंट पे जो है वो इंटरसेक्ट करती है। तो मेरे प्यारे दोस्त थ्योरम नंबर 7 ये कहती है कि अगर आप इसकी गुणा इसमें करोगे, AE की गुणा EB में करोगे, तो वो ऑलवेज इक्वल आएगा, इसकी गुणा इसके बराबर आएगा, CE की गुणा ED के बराबर आएगा। पहली थ्योरम आपसे ये कही जाती है, जब भी दो कोड सर्किल के अंदर जो है वो कट कर रही होती हैं, तो मेरे प्यारे दोस्त इस वाले की गुणा इस वाले में करोगे तो वो इस वाले की गुणा इस वाले के बराबर आएगा, इस वाले के बराबर आएगा। ठीक है, अब इसी में बेटा एक और थ्योरम होती है। चलो ये तो दोनों कोड जो हैं वो वृत्त के अंदर कट कर रही थी, लेकिन अगर दो कोड वृत्त के बाहर कट करें, ये भी कोड है ये भी कोड है, अगर ये दोनों वृत्त के बाहर कट करें, इस तरीके से कट कर जाए, भाई साहब ये दो कोड थी, ये अंदर कट नहीं कर रही थी, मैंने इन्हें बाहर खींचा, और मेरे भाई मैंने इन्हें बाहर खींच के यहां कट करा दिया। तो अब आप एक बात समझ गए होंगे कि मेरे प्यारे दोस्त, अगर ये ABC है, ये ADE है, तो यहां से एक थ्योरम बनती है। थ्योरम ये कहती है अगर इस छुटकू की गुणा आप लोग बड़े वाले में करोगे, AC में करोगे, तो वो ऑलवेज इक्वल आएगा, इस छुटकू की गुणा इस बड़े वाले के साथ के बराबर आएगा। मेरी बात समझ गए या नहीं? दोनों थ्योरम को एक बार देखने की कोशिश करिए, दोनों थ्योरम को एक बार देखने की कोशिश करिए। ये वो थ्योरम है जब दो कोड वृत्त के अंदर एक दूसरे को कट कर रही होती हैं, तो वहां पे जब आप इस AE की गुणा EB में करते हैं तो वो ऑलवेज इक्वल आता है, CE की गुणा ED के बराबर आता है। लेकिन अगर दो कोड वृत्त के अंदर कट नहीं कर रही हैं, उन्हें एक्सटेंड किया गया है बाहर कट कराने के लिए, उन्हें एक्सटेंड किया गया है बाहर कट कराने के लिए, तो मेरे प्यारे दोस्त इस छुटकू की गुणा इस बड़े वाले में करेंगे तो वो ऑलवेज बड़ा आएगा, इस छुटकू की गुणा इस बड़े वाले के बराबर आएगा। ऋषभ, क्या दिक्कत बनी? क्या दिक्कत बनी बताओ भाई साहब, समस्या लिखो। एक तीसरी थ्योरम इसी से रिलेटेड है, आगे आएगी, अभी आपको देखने को मिलेगी। तीसरी थ्योरम ये कहती है कि भाई साहब एक जीवा थी, ये AB एक जीवा है, हमने कहा बिल्कुल ठीक है। यहां हमने एक टेंजेंट ड्रॉ की है, टेंजेंट ड्रॉ की है यहां T पर, और ये जीवा जो है इस टेंजेंट से आके क्या हो गया, ये जीवा जो है इस टेंजेंट से आके
ये जीवा जो है इस टेंजेंट से आके पी पॉइंट पर मिल जाती है। ये जीवा थी ए बी और इस ए बी को बढ़ाया गया, इस टेंजेंट से ही आके पी पॉइंट पे मिल जाती है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे कहूं, दोनों आईडी मैसेज कर लिया, देखते ही नहीं है। हिस्ट्री में प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है हिस्ट्री में? लिखो लिखो हिस्ट्री में क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त थ्योरम ये कहती है कि अगर आप इस टेंजेंट का स्क्वायर करेंगे, अगर आप इस टेंजेंट का स्क्वायर करेंगे तो वो छुटकू की गुणा बड़े वाले की गुणा के बराबर आएगा। छुटकू क्या है? पीबी है, और बड़ा वाला क्या है? पीए है। इन दोनों के गुणनफल के बराबर आएगा। ये 3 थ्योरम मैंने आप लोगों को बताई हैं, और इन तीनों थ्योरम पर हम लोग आज के क्वेश्चंस को हम लोग करने वाले। कविता गुड़िया कितनी बार मैं बताऊं, जब तक नाम नहीं लूंगा, जब तक आपके समझ में बात नहीं आएगी। 14 को साथ साथ में डिवाइड क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि दोनों कोड की लेंथ इक्वल नहीं थी, इसलिए नहीं कर सकते। आओ भाई, पहले क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट, बिना टाइम खर्च किए पहले क्वेश्चन पे आओ। हिस्ट्री में इंग्लिश लैंग्वेज में नोट्स नहीं मिलते हैं भाई, ये सारी प्रॉब्लम्स लिखो। हिस्ट्री अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करते हैं। बहुत बढ़िया सर, हिस्ट्री की क्लास बहुत अच्छी चल रही है, बहुत बढ़िया। बताइए, क्वेश्चन पे लेके आ गया हूं, फटाफट मुझे आंसर बताइएगा। एक वृत्त में जीवाएं ए बी और सी डी आंतरिक रूप से ई पर प्रतिच्छेद करती हैं। इन अ सर्किल कोड ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट इंटरनली एट ई। भाई साहब समझना बात को, मेरे प्यारे दोस्त, ये ए बी है, ये सी डी है। ये ए बी है दोस्त, ये सी डी दी हुई है, ये इंटरसेक्ट करती हैं ई पर। उसने कहा है सी डी बराबर 18 सेंटीमीटर, ये पूरी लेंथ जो है वो 18 दी हुई है। बहुत बढ़िया। डी बराबर 5 सेंटीमीटर, ये 5 है, 18 में से 5 जाएगा तो ये 13 आ जाएगा। ए बराबर 13 सेंटीमीटर, तो देन द लेंथ ऑफ बीई, वो इसकी लेंथ आपसे पूछना चाह रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्त, हाँ मैं आपसे कहूं, अभी हम पढ़ के आए हैं 13 मल्टीप्लाई ई बी, वो किसके बराबर आएगा? 13 मल्टीप्लाई 5 के बराबर आएगा। आएगा या नहीं? काश ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही पेपर में देखने को मिल जाए तो मजा ही आ जाए। सीपीओ 2023 में आपसे पूछी गई। ठीक है, चलिए ऊपर करना भाई। बहुत बढ़िया, बधाई। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? फटाफट मुझे बताइए भैया जी। जो हिस्ट्री वाले सर की कंप्लेन कर रहे हैं, ये किसी भी टीचर से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। बिल्कुल सही, मैं भी यही कहना चाह रहा हूं। मैं उनकी एक कमी मान सकता हूं, छुट्टियों की कमी मान सकता हूं, लेकिन पढ़ाने के मामले में बड़ा शानदार टीचर हैं वो, बड़ा शानदार पढ़ाते हैं। ठीक है, और छुट्टियों के मामले में भी, है ना, छुट्टियों के मामले में भी अब उन्होंने सारी चीजें जो हैं वो छोड़ दी हैं। ठीक है, बताइए मेरे भाई। इस क्वेश्चन को ये देखिए, 2025 का बढ़िया क्वेश्चन, ताजा तरीन क्वेश्चन है भैया जी। ये रहा एक वृत्त, दो जीवाएं ए बी और सी डी एक वृत्त के अंदर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करती हैं। करा दो प्रतिच्छेद। लो भाई साहब ये ए बी है, लो भाई साहब ये सी डी है, और कहां प्रतिच्छेद कर रही हैं? पी पर। एपी बराबर 6, ये लो 6, पीबी बराबर 8, ये लो भाई साहब 8, सीपी बराबर 4, और पीडी की लंबाई पूछी है, यानी वो इसकी लंबाई आपसे पूछना चाह रहा है। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्त, अगर 6 की गुणा 8 में करूंगा तो वो किसके बराबर आएगा? 4 की गुणा x के बराबर आएगा। इतने आसान क्वेश्चन भी आते हैं, 6 दूनी 12 भैया जी पूछे गए हैं सीजीएल 2025 में। बढ़ जाऊं आगे, इन क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम खर्च नहीं करते हैं। 2024 में पूछा गया क्वेश्चन। बताइए फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब देखिए,
एक वृत्त में जीवा ए बी और सी डी एक दूसरे को बिंदु एल पर आंतरिक रूप से प्रतिच्छेद करती हैं। गजब की बात बोल दी भैया, आंतरिक रूप से मतलब अंदर प्रतिच्छेद करती हैं, इंटरनली इंटरसेक्ट करती हैं। किस पॉइंट पर? एल पॉइंट पर। यदि एल बराबर 9 सेंटीमीटर है, एल बी बराबर 7 सेंटीमीटर है, एल डी बराबर 3 सेंटीमीटर है, तो सी एल बराबर वट? भैया 9 की गुणा 7 में करेंगे, ये किसके बराबर आएगा? 3 की गुणा सी एल के बराबर आएगा। 3 तिया 9। इतने आसान क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर 250 क्या कहना चाहता है भाई? क्वेश्चन नंबर 250 फटाफट बताइए। एक वृत्त की दो जीवाएं ए बी और सी डी ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। कराओ भैया ओ पर प्रतिच्छेद। दो जीवाएं हैं, ये रही दो जीवाएं ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। कौन कौन सी जीवाएं हैं? ए बी और सी डी। कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन ने कहा है CO बराबर 4 है, ये वाली लेंथ 4 है, OD बराबर 3.75 है, बहुत शानदार। AB बराबर 8, इस पूरे की लेंथ जो है वो 8 दी गई है। तो AO और OB में से छोटी भुजा की लंबाई कौन सी है वो बतानी है। कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, ये अगर x होगी तो ये 8 - x होगी, ये 8 - x हो जाएगी। भाई ये पूरी लंबाई 8 है, ये पूरी लंबाई 8 है, अगर ये x होगी तो ये 8 - x हो जाएगी। ठीक है, अब आ जाओ यहां मेरे प्यारे दोस्त, इसकी गुणा इसमें करो, x की गुणा 8 - x में करो, वो किसके बराबर आएगा? 4 की गुणा इसके बराबर, 5 चौक 20 को 0 हासिल 2, 7 चौक 28 0 हासिल लगे 3, 4 तिया 12 3 15, और मेरे भाई पॉइंट बाद यहां लग जाएगा। यानी ऐसी दो वैल्यूज ले लो जिनको जोड़ के, जिनकी गुणा करके 15 आ जाए। अगर मैं यहां x की वैल्यू को 3 ले लेता हूं तो 8 गुणा 3 5 आ जाएगा, 3 की गुणा 5 में करेंगे 15 आ जाएगा। यानी एक भुजा 3 होगी और एक भुजा 5 हो जाएगी, तभी तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो है वो 15 आएगा। और उसने कहा छोटी भुजा बताइए, तो छोटी भुजा कितनी आ जाएगी? छोटी भुजा जो है वो 3 आ जाएगी, छोटी भुजा जो है वो 3 आ जाएगी। ये थ्योरम भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इस छुटकू वाली की मल्टीप्लाई EB की मल्टीप्लाई EA में करेंगे तो वो ऑलवेज ED की मल्टीप्लाई EC के बराबर आएगा। यही चीज हम लोगों ने लिखी हुई है। आइए भाई साहब क्वेश्चन पे आइए। CHSL प्री 2024 में आपसे पूछा गया क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? एक वृत्त की जीवा AB और CD जब बढ़ाई जाती हैं तो वृत्त के बाहर एक बिंदु P पर मिल जाती हैं। बढ़ाने के बाद बिंदु P पर मिल रही है, बढ़ाने के बाद जो है वो बिंदु P पर मिल रही है। एक जीवा है AB और एक जीवा है CD, बढ़ाने के बाद बिंदु P पर मिल रही है। ठीक है, यदि AB की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है, CD की वैल्यू 3 सेंटीमीटर है, PD की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, तो PB किसके बराबर होगा वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। अच्छा अब ध्यान से सुनिए, गलत हो गया क्या? गलत है, गलत है? गड़बड़ गड़बड़, और भारी मिस्टेक होगी क्या? AO और OB में से x की वैल्यू 3, 8 में से 3 गया 5, 5 दिया 15। इसमें क्या दिक्कत है? इसमें क्या दिक्कत है? छोटी भुजा 3 हो जाएगी, छोटी भुजा 3 हो जाएगी, है ना? AO को नहीं ले लो, इसे x ले लो, इसे 8 - x ले लो। आपको तो छोटी बतानी है, एक भुजा 3 होगी, एक भुजा 5 होगी। आइए करो भाई मेरे भाई, इस छुटकू की गुणा बड़े वाले में कर दो। बड़ा वाला क्या होगा? बड़ी वाली भुजा x + 6 होगी। इस छुटकू की गुणा बड़े वाले में करेंगे तो वो इस छुटकू की गुणा बड़े वाले के बराबर आएगा, 5 और 3 8 के बराबर आएगा। भाई ये छुटकू कितना है? ये छुटकू x है। बड़ी वाली लेंथ कितनी है? x + 6 है। ये छोटू कितना है? 5 है। और बड़ी वाली लेंथ कितनी है? 5 और 3 8 है। अब मुझे ऐसी दो वैल्यूज बता दीजिए जिनमें 6 का डिफरेंस हो और मल्टीप्लाई करके 40 आ जाए।
ऐसी दो वैल्यूज बता दीजिए जिनमें 6 का डिफरेंस हो और मल्टीप्लाई करके जो है वो 40 आ जाए। तो आप कहेंगे एक वैल्यू 4 है, एक वैल्यू 4 प्लस 6 10 हो जाएगी। 4 और 10 की मल्टीप्लाई करेंगे 40 आएगा और दोनों में 6 का डिफरेंस भी है मेरे प्यारे दोस्त। इसका मतलब x की वैल्यू 4 हो जाएगी, ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। तो आंसर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? तो आप कह देंगे 4 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। बहुत बढ़िया, आइए। बहुत बढ़िया सर, एडवांस का फोल्डर सही करवा दो भाई, एडवांस अलग नहीं करवा रखा। बताइए क्वेश्चन नंबर 252 क्या कहना चाह रहा है भाई? 252। आइए क्वेश्चन पे। एक वृत्त की दो जीवाएं ए बी और सी डी एक दूसरे को वृत्त के बाहर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करने के लिए बढ़ाई जाती हैं। बिल्कुल ऐसा ही नजारा है जैसा अभी हम लोग देख के आए हैं। ये लो, ए बी एक जीवा है, सी डी एक जीवा है। ठीक है, ए बी की लेंथ 7 दी हुई है, ये 7 सेंटीमीटर है। बीपी की लेंथ 4.2 दी गई है, पीडी की लेंथ 2.8 दी गई है। तो सीडी की लेंथ पूछिए, ये वाली लेंथ आपसे पूछिए। अच्छा मुझे ये बताइए, अगर इस छुटकू की गुणा 4.2 की गुणा इस बड़ी वाली साइड में कर दूं, 7 और 4.2 11.2 में कर दूं, तो क्या वो बराबर आएगा 2.8 की गुणा बड़ी वाली गुणा के बराबर? बड़ी वाली लेंथ जो है वो पीसी है क्या? तो आपने कहा भैया जी बिल्कुल है। अच्छा मुझे ये बताइए, पॉइंट हटाएंगे पॉइंट से, 28 चौक 112 होते हैं, 4 दूनी 8, 4 चौक 16 हो जाएगा, यानी पीसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16.8 आ जाएगी। पीसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16.8 आ जाएगी। क्या ये पीसी है? क्या ये पूरी लेंथ 16.8 आ जाएगी? और 16.8 में से 2.8 जाएगी तो ये 14 बच जाएगी। तो आपसे सीडी ही पूछा गया है, आपसे सीडी ही पूछा गया है, तो सीडी की लेंथ कितनी हो जाएगी? 14 सेंटीमीटर हो जाएगी। मैं बाइलिंगुअल वाली परेशानी को सॉल्व करवा देता हूं। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एनटीपीसी सीबीटी 1 2025 में पूछा गया क्वेश्चन। एनटीपीसी सीबीटी 1 2025 में पूछा गया क्वेश्चन, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। देखिए समझिए, P एक वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु है। P एक वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु है, बाहर स्थित एक बिंदु है, बना दिया भैया P, ये रहा P, बाहर स्थित एक बिंदु है। उसके केंद्र से 17 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ये केंद्र से 17 सेंटीमीटर की दूरी पर है, केंद्र से 17 सेंटीमीटर की दूरी पर है। बिंदु P से खींची गई एक छेदक रेखा वृत्त को बिंदु A और B पर इस प्रकार काटती है, A और B पर इस प्रकार काटती है कि PB जो है वो बड़ा है, यानी A पॉइंट ये है और B पॉइंट ये है, तभी तो PB बड़ा होगा PA से। अब मेरे भाई इस बात को समझना, PA की लेंथ दी हुई है 8 सेंटीमीटर, AB की लेंथ दी हुई है 7 सेंटीमीटर, और अगर मैं आपसे कहूं वृत्त की त्रिज्या बताइए, अब वृत्त की त्रिज्या का सवाल उठता है मेरे प्यारे दोस्त, मामला तो गड़बड़ा गया। आप एक चीज सुनने की कोशिश करिए मेरे प्यारे भाई, देखना, अगर यहां से यहां तक देखूं तो क्या ये वृत्त की रेडियस है? मैंने इसको R मान लिया। अब आप समझने की कोशिश करना, अगर सेंटर से लेके यहां तक की डिस्टेंस 17 है, उसमें से मैं R को घटा दूं तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ये वाली डिस्टेंस 17 माइनस R हो जाएगी, हो जाएगी। अगर मैं इस पूरी लेंथ की लंबाई आपसे पूछूं तो यहां से यहां तक 17 है, R और जोड़ देंगे, ये पूरी लेंथ 17 प्लस R हो जाएगी, हो जाएगी। थ्योरम तो हमारी हो गई जो हम पढ़ के आए हैं। ये दो कोड थी, इनको मिलाने के लिए बाहर बढ़ाया गया है, तो मेरे प्यारे दोस्त ये वही थ्योरम बन गई जो हम पढ़ के आए हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त हम पढ़ के आए हैं कि अगर इस छुटकू की गुणा
इस बड़े वाले में कर देते हैं, यानी 8 और 7 15 में कर देते हैं, तो वो बराबर आएगा इस छोटू की गुणा इस बड़े वाले में बराबर आएगा, बड़े वाले की गुणा के बराबर आएगा। आएगा या नहीं? तो आपने कहा जी बिल्कुल आएगा। 15 8 120 हो गया है। a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर यानी 17 का स्क्वायर 289 माइनस बी स्क्वायर यानी आर स्क्वायर। आर स्क्वायर को इधर लाइए, पॉजिटिव हो जाएगा। 289 में से 120 जाएगा तो 169 बचेगा। स्क्वायर हटाइए, स्क्वायर रूट लगाइए, तो रेडियस कितनी आ जाएगी? रेडियस 13 सेंटीमीटर आ जाएगी। और मैं कहूंगा बेहतरीनों का बेहतरीन, एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे भाई। ठीक है, 13 आ जाएगा। अगर सेंटर से लेके इस पॉइंट तक की डिस्टेंस 17 दी थी, तो 17 में से r को घटा दीजिए, ये लेंथ 17 माइनस r आ जाएगी, और 17 में r को जोड़ दीजिए, ये पूरी लेंथ 17 प्लस r हो जाएगी। और वही थ्योरम जिसके पीछे से हम क्वेश्चन करते आ रहे हैं, वही थ्योरम ये बन जाएगी। ठीक है, चलिए बताइए, CGL 2024 में पूछा गया क्वेश्चन। CGL 2024 में पूछा गया क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? XAB और XCD एक वृत्त की दो छेदक रेखाएं हैं। छेदक रेखा वो होती है जो वृत्त को कट करती हुई बाहर निकल जाती है। क्योंकि दोनों में x कॉमन है, इसका मतलब ये दोनों मिल भी रही हैं x पर। ये XAB एक छेदक रेखा हो गई, ये XCD एक छेदक रेखा हो गई। ठीक है, XA की लंबाई हम लोगों को 18 दी हुई है, AB की लंबाई हम लोगों को 22 दी गई है, XC की लंबाई हम लोगों को 24 दी गई है, XD का मान हम लोगों से पूछा गया है। अब मेरे भाई मैं जानता हूं अगर मैं इस छुटकू की गुणा बड़े वाले में करूं, बड़ा वाला मतलब पूरी लेंथ 22 और 18 40 हो जाएगा, तो वो इस छोटू की गुणा बड़े वाले की गुणा के बराबर आएंगे, XD के बराबर आएगा। आएगा क्या? तो आप कहेंगे भैया जी बिल्कुल आएगा। अगर ये 24 मल्टीप्लाई में है तो इधर आके 24 डिवाइड में हो जाएगा। 6 तिया 18, 6 चौक 24, 4 धाई 40, 10 तिया 30 आ जाएगा। तो XD की लेंथ आपसे पूछी है तो वो कितनी आ जाएगी? XD की लेंथ जो है वो 30 आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट ये रहा CGL प्री 2022 में आपसे पूछा गया क्वेश्चन। CGL प्री 2022 में मेरे प्यारे दोस्त आपसे पूछा गया क्वेश्चन, फटाफट बताइए। फिर से वही क्वेश्चन, एक वृत्त की जीवाएं AB और CD बाहरी रूप से P पर प्रतिच्छेद करती हैं। बाहरी रूप से P पर प्रतिच्छेद करती हैं, ये रही बाहरी रूप से P पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। AB की लेंथ 7 है, AB और CD, ये AB है, ये CD है ना। AB की लेंथ 7 दी गई है, CD की लेंथ 1 दी गई है, PD की लेंथ 5 सेंटीमीटर दी गई है ना भाई। तो PA की लेंथ क्या होगी? PA की लंबाई का 50% कितना होगा? फटाफट बताइए, बिल्कुल वही है। फटाफट बताइए। PB x मान ले, पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी? x प्लस 7। ये कितनी है? 5, और ये कितनी हो जाएगी? 5 और 1 6। अब आपको ऐसी दो वैल्यूज लेनी है जिनमें 7 का डिफरेंस हो और मल्टीप्लाई होके 30 आ जाए। तो आप कहेंगे एक वैल्यू 3 ले लीजिए, 3 और 7 10 हो जाएगा, 3 और 10 की गुणा करेंगे 30 आएगा, और दोनों का डिफरेंस 7 है मेरे भाई। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। अब उसने पूछा क्या है? उसने कहा PA की लंबाई का 50% कितना होगा। PA की लंबाई कितनी है? 7 और 3 10 है। 50% मतलब आधा पूछना चाह रहा है। आधा पूछना चाह रहा है मतलब आंसर कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर हो जाएगा।
आंसर पूछना चाह रहा है, मतलब कि 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। दो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, जो सिंगल पॉइंट पे टच करती हैं उन्हें हम टेंजेंट या स्पर्श रेखा कहते हैं। ये लाइन, ये भी मैं थ्योरम आपको बता चुका हूं कि अगर एक टेंजेंट है, सेंटर से उस पॉइंट को मिलाया जाता है जहां टेंजेंट होती है, तो वहां बनने वाला कोण 90 डिग्री होता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, बेटा सीडी को इनको उल्टा मानेंगे ना तो गड़बड़ हो जाएगी। ए बी और सी डी दो जीवाएं कह रहा है, तो ये पहली कोड है, ये दूसरी कोड है ना। तो अब यहां से अगर हम देखें तो ये मेरे प्यारे दोस्त इन थ्योरम पर बेस्ड पहला क्वेश्चन है। कल मिलेंगे इस क्वेश्चन के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। ओके, टाटा, बाय बाय, धन्यवाद।